प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में यह क्रिसमस महीना है और एक बार फिर से मैं एक क्रिसमस संदेश के साथ आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। यदि मैं क्रिसमस के संपूर्ण घटना को ध्यानपूर्वक पढ़ूँ और इस क्रिसमस में मुझे जब उनकी कहानियों को पढ़ूँ तो 7 चरित्र मुझे प्राप्त होता है। पहला है मरियम, दूसरा है यूसुफ, तीसरा है एलिशिबा, चौथा है गडरिये, पांचवा है ज्योतिष लोग, छठवा है हेरोदेस और सातवां है शास्त्री और याजक फरीसी लोग। तो ये 7 लोगों से हमारा पूरा क्रिसमस की घटनाएं समझ में आती है। या जब भी हम क्रिसमस कहते हैं तो ये 7 लोग हमारे सामने में दिखाई देते हैं। या कहूँ तो क्रिसमस में 7 पात्र हैं। जैसे किसी कहानी या किसी घटना का पात्र होते हैं, वैसे ही क्रिसमस में भी 7 पात्र हैं। और इन 7 पात्रों का या इन 7 चरित्र का मैं आपके साथ वर्णन करना चाहता हूँ कुछ क्षण। मैं वचन निकाल कर पढ़ा नहीं पाऊँगा, इस कारण आप अपने घर में उसे अवश्य पढ़ें। मरियम, क्रिसमस में सबसे पहला चरित्र जो हमारे दृष्टि में आता है या हमारे सामने में, वो है मरियम। और मरियम का जो चरित्र है वो है स्वीकार करना या अंगीकार अथवा समर्पण करना। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1:26 से लेकर 38 तक जब घटनाओं को पढ़ते हैं तो मरियम ने अंगीकार किया, हे प्रभु के स्वर्गदूत, जैसा तू कह रहा है वो मेरे साथ हो। उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया और समर्पण कर लिया। तो इस क्रिसमस में कितने लोग मसीह यीशु को समर्पण करेंगे? मेरे सुनने वाले लोगों, मैं विश्वास करता हूँ मरियम के समान बिना डर बिना चिंता के आप प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें बिना प्रश्न के। दूसरा, यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसने उसे त्यागने का विचार किया। लेकिन मत्ती 1:19 से 25 जब आप पढ़ेंगे तो उसने स्वर्गदूत का स्वप्न पाकर मन फिराया और उसके कहे हुए कथनों पर विश्वास किया। तो यूसुफ ने इस क्रिसमस में मन फिराया और विश्वास किया। कितने लोग हैं जो मन फिराएंगे और विश्वास करेंगे? तीसरा चरित्र उसके बाद हमें पता चलता है एलिशिबा का। एलिशिबा के घर में जब मरियम गई, लूका रचित सुसमाचार 1:39 से 45, तो तुरंत उसका सलाम सुनकर बच्चा उछल पड़ा और एलिशिबा आनंद से परिपूर्ण हो गई। तो जो कोई मसीह यीशु को मरियम के समान अंगीकार करेगा, समर्पण करेगा, जो कोई यूसुफ के समान मन फिराएगा और विश्वास करेगा, उससे एलिशिबा के समान परमेश्वर आनंद से उछालेगा, परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा। चौथा चरित्र है गडरियों का। गडरियों ने जब ये सुना कि बच्चा जन्म लिया है दाऊद के नगर में, लूका 2:8 से 20, तो वो क्या करने लगे? वो भी स्तुति आराधना करने लगे। और स्तुति आराधना करते हुए वो लोग उस नए जन्मे हुए बच्चे यीशु के पास चले गए। आइए हम भी प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना में आगे बढ़ें। 5वां चरित्र है ज्योतिष लोगों का। ज्योतिष लोगों ने आकाश में उसका चमकता तारा देखते हुए वो उसे खोजने और उसे भेंट देने के लिए तैयार हो गए। मत्ती रचित सुसमाचार 2:2 से 12 इस घटना को पढ़ेंगे तो ज्योतिष लोग खोजी हैं और उनके पास यीशु मसीह को देने के लिए कुछ भेंट था। ये 5 चरित्र कितना अद्भुत है। मरियम ने यीशु को स्वीकार किया, यूसुफ ने मन फिराकर विश्वास किया, एलिशिबा आनंद से उछल पड़ी, गडरिये स्तुति आराधना कर रहे हैं, ज्योतिष लोग उसकी खोज में हैं और भेंट देने के लिए तैयार हैं। आइए हम भी यीशु को अंगीकार करें, मन फिराएं यूसुफ के समान और एलिशिबा के समान आनंद करें और गडरियों के समान स्तुति आराधना करें। ज्योतिष के समान हम भेंट लेकर आएं इस क्रिसमस में प्रभु की महिमा के लिए। 6वां चरित्र है हेरोदेस।
हेरोदेस भी इस क्रिसमस में उसका चरित्र है, और हेरोदेस का चरित्र है कि वो जो है विरोध करता है और वो मसीह जो जन्म लिया है उसका इनकार करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 से 18। ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोग क्रिसमस का बहिष्कार करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, यही क्रिसमस का बहिष्कार है। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हेरोदेस के समान कठोर ना बने, आप विरोध ना करें, वरन सच्चाई के साथ नम्र हृदय से, जैसे मरियम ने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, जैसे यूसुफ ने जो है मन फिरा लिया, विश्वास कर लिया, जैसे एलीशिबा आनंद से भर गई, गडरिये स्तुति करने लगे, ज्योतिष लोग उसकी खोज में रहें और उसको भेंट देने के लिए अपने पास कुछ रखें, वैसे ही आप भी बिना विरोध के, बिना इनकार के मसीह यीशु को इस क्रिसमस में स्वीकार करें। और सातवां और अंतिम प्रतिक्रिया है या अंतिम चरित्र है, वो है शास्त्री और याजकों का, फरीसियों का, जिन्हें हेरोदेस ने बुलाकर पूछा था कि बताओ मुझे ठीक ठीक मसीह जन्म कहाँ लेगा। मत्ती 2 के 1 से लेकर 5। उन्होंने हेरोदेस को सब कुछ बता दिया, लेकिन वो स्वयं यीशु को खोजने नहीं गए, वो स्वयं यीशु के पास नहीं गए। उन्होंने इस बात पर ना तो विश्वास किया, ना ही उन्हें आनंद हुई, ना ही वो स्तुति आराधना किए, ना ही वो उसकी खोज में वहाँ उस नगर में गए। इसका मतलब है शास्त्री, फरीसी और याजक लोग जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी समझते हैं, वे इस क्रिसमस में हो सकता है मसीह यीशु की खोज ना करें, उसे स्वीकार ना करें, उस पर विश्वास ना करें, वो आनंद ना करें, वरन वो तटस्थ रहें। सचमुच बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तटस्थ, तट में खड़े होकर देखना, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। ऐसे शास्त्री और याजक और फरीसी जो अपने आप को ज्ञानी और महान समझते हैं, वो कभी भी मसीह यीशु को स्वीकार नहीं करते। तो ये 7 चरित्र मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। मरियम का यीशु को स्वीकार करना, यीशु का मन फिराकर विश्वास करना, एलीशिबा का आनंद प्राप्त करना, गडरियों की स्तुति आराधना करना और ज्योतिषों की खोज करते हुए मसीह की उसे भेंट देना, हेरोदेस जो है विरोधी और इनकार करने वाला व्यक्ति, और शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी लोग जो मसीह यीशु के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किए और किसी भी प्रकार से उसमें आनंद नहीं किए। मैं विश्वास करता हूँ आप ये 2 विरोध और इनकार और तटस्थ रहने वाले लोग नहीं रहेंगे, वरन मरियम, यीशु, एलीशिबा, गडरी और ज्योतिष के समान आप मसीह यीशु को स्वीकार करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।